एनडीटीवी की टीम आज पहुंची है अनूपगढ़। पाकिस्तान की सीमा से लगा राजस्थान का ये नया जिला है, जिसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 19 नए जिलों के साथ 17 मार्च 2023 को नया जिला घोषित किया। पाकिस्तान की सीमा से लगे और घग्गर नदी किनारे बसे अनूपगढ़ में हिंदी, पंजाबी और राजस्थानी बोली जाती है। यहाँ पर मशहूर प्रेम कहानी लैला मजनू की निशानी भी मौजूद है। लैला मजनू की एकमात्र मजार अनूपगढ़ के बिजौर गांव में स्थित है। अनूपगढ़ को नया जिला तो बना दिया गया है, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में अनूपगढ़ को श्री गंगानगर जिले का हिस्सा मानकर ही निर्वाचन कराया जाएगा। अनूपगढ़ श्री गंगानगर जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों में से एक है। ये सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और यहाँ पर 25 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। चुनावी गणित की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी की पकड़ मजबूत मानी जाती है। श्री गंगानगर जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों में 3 सीटों पर सिर्फ बीजेपी का कब्जा है। 2018 के चुनाव में कांग्रेस की तरफ से कुलदीप इंदौरा को बीजेपी से हार का सामना करना पड़ा था। अनूपगढ़ से विधायक संतोष बावरी भी बीजेपी पार्टी से हैं। इस बार भी बीजेपी ने संतोष बावरी को ही प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस ने अभी इस सीट पर अपना कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। पार्टियां जोर लगा रही हैं। आज हम जानेंगे अनूपगढ़ के लोगों की राय इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में। नमस्कार, एनडीटीवी के खास कार्यक्रम चुनावी चौपाल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं राजस्थान के सरहदी जिले अनूपगढ़ में। जानेंगे यहाँ की जनता का मिजाज, जानेंगे यहाँ के लोगों की क्या है आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर राय। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस विधानसभा को अभी पिछले ही दिनों में जिला घोषित किया है। आने वाले चुनावों के अंदर यहाँ के लोग किस मिजाज से विधानसभा चुनावों में जाने वाले हैं, बात करते हैं। आपसे जानना चाहूँगा, 5 साल पूरे हो चुके हैं, अब एक बार फिर से सरकार बनने जा रही है। यहाँ के विधायक का जो कार्यकाल है, कैसा मानते हैं, क्या डेवलपमेंट हुआ, क्या कमियाँ रही? देखो, पिछले 5 साल से यहाँ जो विधायक थी वो लगातार 5 वर्ष विपक्ष में थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं और सरकार कांग्रेस की थी। उसके बावजूद उन्होंने अपने क्षेत्र की जो जितनी भी समस्याएं हैं उनको भरपूर तरीके से विधानसभा में उठाया है और अपने बजट से जितना काम वो करवा सकती थी उन कामों को उन्होंने विभिन्न पंचायतों में और उस इलाके में करवाया भी है। आपसे जानना चाहूँगा, क्या उपलब्धियां मानते हैं लोकल विधायक की, क्या उपलब्धियां रही? देखो, जैसे अभी बताया भी है, विपक्ष का विधायक था, सरकार कांग्रेस की थी, उसके बाद भी सड़क से लेकर विधानसभा तक जो पूरी मजबूती के साथ इन्होंने मुद्दों को उठाया, प्रश्न रखे और उनको हल भी करवाया और अपने बजट से भरपूर कार्य करवाने का प्रयास करा, तो निश्चित रूप से इसका लाभ अब की बार दोबारा संतोष जी को मिलेगा और पार्टी ने उन्हें वापस प्रत्याशी बनाया है, तो निसंदेह जनता उनको कामों को चुनेगी और उनके जो मुद्दे मजबूती से उन्होंने उठाए हैं और बड़े ही शालीनता से जो प्रभावी तरीके से उन्होंने बात रखी है, उसका फायदा आगामी चुनाव में हमें मिलेगा। आपसे जानना चाहूँगा, कांग्रेस ने जिला घोषित किया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, तो क्या इस चीज़ का एडवांटेज कांग्रेस को नहीं मिलेगा? नहीं, मेरी समझ में बिल्कुल नहीं मिलेगा। जिला दिया नहीं गया, जिला छीन के लिया गया है। हम लोग पिछले 2011 से हम लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं। सैकड़ों बार अनशन हुआ, जयपुर तक पैदल गए, गहलोत साहब का घेराव भी हमने किया गढ़साना में जब वो आए। तो जिला छीन कर लिया गया है, जिला बिल्कुल भी सरकार द्वारा दिया नहीं गया है। बहुत संघर्ष किया है जिन्होंने जिला लिया है, उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, किस तरीके से हुई, उसको लोग, जनता, आमजन जानती है। खाली एक दिन बुलाकर जयपुर में एक षड्यंत्र रचकर आमजन में जो भ्रामक प्रचार किया गया था, जनता वो समझ चुकी है। आज तक 2008 में अनूपगढ़ विधानसभा बनी थी, उससे लेकर आज तक कांग्रेस एक बार भी अनूपगढ़ में नहीं जीती है। यही आगे रहेगा। आज तक इनकी टिकट डिक्लेयर नहीं हुई है। हमारी टिकट डिक्लेयर हुए को आज हमें प्रत्याशी मिले को 7 दिन हो गए हैं। हम जनता के बीच में हैं। हमारी विधायक ऐसी विधायक है जिसने पूरे राजस्थान में सबसे ज़्यादा प्रश्न उठाए, विधानसभा में सबसे ज़्यादा बजट खर्चने वाली विधानसभा हमारी अनूपगढ़ रही है। तो हमें तो कहीं भी संदेह नहीं है कि भाई यहाँ कोई हमें दिक्कत आएगी। मोहित जी का कहना है कि जिला छीन कर लिया गया है, घोषित नहीं किया गया है। आपसे जानना चाहूँगा कि बीजेपी के टिकट घोषित होने के बाद एक निर्दलीय जो पूर्व विधायक हैं उन्होंने भी ताल ठोक दिया, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखो, वो तो सबका अधिकार है, हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते, पर मैं ये कहूँगा कि 5 साल तक तो वो पार्टी के बिल्कुल साथ थे। अब अगर टिकट तो एक को मिलनी थी, है ना, तो अब हमारी तरफ से भी प्रयास चल रहा है उनको मनाने का। हमें पूर्णतः विश्वास है कि हम उनको मनाकर वापस अपने परिवार में लेके आएंगे। हमारे साथ कुछ और लोग भी इनसे जानना चाहेंगे। बीजेपी के कुछ लोग हैं, उनका कहना है कि कांग्रेस को इसका फायदा नहीं मिलेगा जो जिला घोषित किया गया है। आप बताएं, क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए,
अभी मेरे साथी ने कहा कि जिला मांग कर नहीं छीन कर लाया गया है, तो मैं आपके माध्यम से उनसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ, लगातार 5 साल वसुंधरा जी सरकार में रही, मुख्यमंत्री थी, तब ये छीनने वाले हाथ कहाँ थे? तब आप लोग छीन कर क्यों नहीं लाए? आज या तो आप बड़े कोई छीनने वाले बन गए हैं, आप छीनने वाले नहीं बने। वो अशोक गहलोत है जो जनता की भावनाओं को समझता है, और अशोक गहलोत जी ने ये जिला इस जनता को समर्पित किया, ना कि किसी कोई छीन कर लाया। तो हमें आज इतनी बड़ी सौगात अगर मिली है, तो हमें कोई भी सरकार हो उसका धन्यवादी होना चाहिए, ना कि इस तरह के हम नेगेटिव बयान दे कि हम छीन कर लाए हैं, खोस कर लाए हैं, लड़ कर लाए हैं। तो मैं फिर से गहलोत जी का धन्यवाद करता हूं। उनका ये भी कहना है कि बीजेपी के टिकट घोषित हुए 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया, कांग्रेस की अभी घोषित नहीं हुई, क्या कहेंगे? जी, मैं पहले तो आपका स्वागत करता हूँ अनूपगढ़ नवगठित जिला अनूपगढ़ में। देखो, ऐसा है कि पार्टी टिकट वाली बात है। अब मैं ये भी कहना चाहता हूँ, उनकी भी तो अभी 75-80 की टिकटें बाकी पड़ी हैं। ठीक है, हमारी 75-80 हुई है, तो अब आने वाले दिन में कल या परसों तक सारी हो जाएगी। इसमें कोई बड़ी वाली बात तो है नहीं कि टिकट आज हमें मिली, आपको मिली है, बीजेपी की मिली है, तो यहाँ पे कल कई जगह पे बीजेपी वालों को भी तो नहीं मिली ना। तो ये भी एक प्रश्न है कि भाई वो क्यों नहीं है कि मिली, वहाँ पे भी तो क्या कोई मुद्दा है? अब आपको सामने दिख रहा होगा कि आपकी आपसी फूट ही है, तो अभी उन्हीं की पार्टी के 2 कैंडिडेट, पूर्व विधायक और विधायक, ये आपस में खड़े और लड़ रहे हैं। ये आपको स्पष्ट दिख रहा है कि एक सामने हार दिख रही है इनको कि भाई इस जिला के भी, और काफी उनको मिल रहा है कि ये जिला बन गया तो एक ये क्या चीज होगी कि जिला बनाना भी इनको ना, एक वो कहते हैं ना आंखों में स्वता नहीं है, वाली बात हो रही है। जी, आपसे जानना चाहूंगा, बीजेपी के लोगों का कहना है कि जिला बनने से कोई फायदा नहीं होगा, जिला बन गया है, बहुत सी चीजों की डिमांड की जा रही थी वो ऑटोमेटिकली आ गई है, क्या सोचते हैं? स्वागत है आपका सबसे पहले अनूपगढ़ के अंदर। देखो, मेरा ऐसा मानना है कि बीजेपी वालों को जिले की कोई फायदा नहीं मिल रहा, क्योंकि ये तो 1500 रुपये का सिलेंडर भी भरवा सकते हैं और ये 500 रुपये का पेट्रोल भी खरीद सकते हैं, डीजल भी खरीद सकते हैं। पर आम आदमी को जिले का फायदा मिला है। आम आदमी के जो अनूपगढ़ कोने कोने जो रावला 365 हेड तक बैठा था, उसको जिले का फायदा मिला है। आप उनसे पूछिए जिले का फायदा मिला है नहीं मिला। जो आदमी रावला से चल के गड़साना 365 से चल के गंगानगर जाता था, सुबह से लेकर शाम आती थी, उसको फायदा नहीं। क्योंकि बीजेपी सदाई सेठों की पार्टी रही है, उसको गरीब आदमी की जनता से कोई लेना देना नहीं है। जिले का फायदा बनने का फायदा मिलेगा गरीब आदमी को, और कांग्रेस गरीब आदमी, कांग्रेस का हाथ हमेशा गरीब के साथ रहा है, गरीबों के साथ रहा है। तो कांग्रेस गरीबों के लिए काम करती है, गरीबों की पार्टी है और जन जन की पार्टी है। आपसे जानना चाहूंगा, जो लोकल विधायक है संतोष बावरी, कितना जनता के बीच में रही? जनता के बीच में रही, उनकी सरकार तो थी नहीं, तो जनता के बीच में कैसे रही? और यहाँ हमारा एमएलए जीतने के बावजूद, हमारा एमएलए नहीं होने के बावजूद, फिर भी हमारी सरकार ने, राजस्थान सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाएं दी और आमजन को मिला। उन्होंने वो झूठे वादे करे, उन्होंने कहा हमने जिला बनाया, जिला उन्होंने नहीं बनाया। जिला आदरणीय राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने बनाया और विधानसभा में सबसे पहले अनूपगढ़ का नाम उठा और उसको 23 जिलों में सबसे पहले अनूपगढ़ का जिला नाम घोषित हुआ। आपसे जानना चाहूँगा, आगे का चुनाव किस तरह का रहने वाला है? चुनाव बड़ा स्मूथ रहेगा। कांग्रेस ने इतने काम कर दिए हैं कि मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आए। एक तरफा हमारी जीत होगी, भाजपा के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। इतना ज़्यादा नकारात्मकता केंद्र सरकार ने फैला दी, लोकल एमएलए ने फैला दी, लोकल नगरपालिका अध्यक्ष ने फैला दी, सांसद ने फैला दी कि वोट मांगने के लिए भाजपा पास कुछ है ही नहीं। बस बड़ा स्मूथ चुनाव है, कांग्रेस बड़े आराम से जीत रही है। मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। हमारे साथ महिला शक्ति भी मौजूद है, इनसे जानना चाहूंगा किस तरह देख रही हैं आने वाले चुनाव को? नहीं, आने वाले चुनाव में मैं चाहती हूँ कि हमारी भारतीय जनता पार्टी आए। जिस तरह से राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने महिलाओं के खिलाफ है, जिस तरह से 2 साल से बच्ची को लेकर 80 साल तक बच्ची का लगातार लेडीज का रेप हो रहा है, इसको राजस्थान कम और रेपिस्तान ज़्यादा बोला जा रहा है। जिस तरह से यहाँ पर यंग बच्ची को 14 साल की बच्ची के साथ रेप करके, पूरा गैंग रेप करके उसको भट्टी में जिंदा जलाया गया है, उस हिसाब से 80 साल की बुजुर्ग महिलाओं के पैर काट कर उनके कड़े निकाले गए हैं। ये सिर्फ कांग्रेस सरकार में ही किया है, जिन्होंने महिलाओं के लिए आज तक कुछ नहीं किया है। प्रियंका गांधी जी यहाँ बताती है कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन वो महिलाओं के लिए कभी कुछ नहीं कर पाई है और ना ही शायद वो कुछ कर पाएगी। ये थी अनूपगढ़ की जनता, जिनका कहना है कि एक तरफ कुछ लोगों का कहना है कि जो जिला बना है उसको छीन कर लिया गया है, जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस के जो कुछ लोग हैं उनका कहना है कि ये जो जिला है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की देन है।